Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So today is our day 9 of 200 puzzle series. हमारा जो 200 puzzle series स्टार्ट हुआ है उसका day 9 आ चुका है और आज के सेशन में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में बोला है कि मैम इस चेकलिस्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं हो रहा है, इस चेकलिस्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं हो रहा। तो आपके डाउट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, आप सभी को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मज़ा आएगा। जैसा पेपर आपका जैसे क्वेश्चंस आपके आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वैसे नहीं है, उससे एक लेवल अप के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर। ये देखिए यहाँ पर है आपका सबसे पहला क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट था, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी में। जिन स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन देखना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। चलिए देखिए कैसा क्वेश्चन है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, यानी कि हम जिस क्वेश्चन को बोलते हैं अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस वाला एक क्वेश्चन है। तो बनाते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स मैं चाहती हूँ कि सभी के सभी एक बार इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी बहुत अच्छे लेवल के हैं, जरूर इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है सभी को, ठीक है। चलो, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस एक लीनियर रो में बैठते हैं फेसिंग साउथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जनरली नॉर्थ फेसिंग वाला क्वेश्चन करते हैं, ये साउथ फेसिंग वाला है। देयर इज नो वैकेंट सीट, कोई वैकेंट सीट नहीं है। नंबर ऑफ पीपल बिटवीन कुहू एंड रिया इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ कुहू। क्या कहता है आपका जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो यहां से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। क्या कहता है, नंबर ऑफ पीपल बिटवीन कुहू एंड रिया इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ कुहू। सबसे पहले देखो सभी के सभी क्या है, नॉर्थ साउथ फेसिंग है। तो कुहू के लेफ्ट पर, यानी कि इस जगह की बात हो रही है, कुहू के लेफ्ट पर जितने भी लोग आएंगे, ठीक है, उसने बोला कुहू के लेफ्ट पर जितने लोग आएंगे, कुहू और रिया के बीच में कितने ज्यादा है, एक ज्यादा है जितने उसके इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड पर है। तो कुहू के लेफ्ट पर अगर एक्स है, ठीक है, तो कुहू और रिया के बीच में कितने होंगे, x+1 होंगे। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने रिया को यहां क्यों बनाया, वहां पर क्यों नहीं बना सके। थोड़ा सा दिमाग यहां पर लगाओ। देखो कुहू के लेफ्ट पर अगर x लोग हैं तो x+1, मान लो कुहू के लेफ्ट पर 4 लोग हैं, तो अब कुहू और रिया के बीच में 5 लोग बनाने हैं। तो कुहू के लेफ्ट पर अगर 4 लोग हैं तो कुहू और रिया के बीच में 5 लोग, तो रिया को आप यहां पर ऐसे थोड़ी ना बनाओगे, जबकि पर्सन्स तो कुहू के लेफ्ट पर इतने हैं। तो हमें कुहू और रिया के बीच में 5 लोग चाहिए, तो ऐसे बनाना है और इस डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, क्योंकि कुहू के लेफ्ट पर इतने 4 लोग हैं, तो 5 लोग जो हैं वो यहां पर बनाओगे ना आप, कुहू और रिया के बीच में। तो इतना समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सी, बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुहू के लेफ्ट पर एक्स पर्सन, कुहू और रिया के बीच में उससे एक ज्यादा x+1, ठीक है। चलो इतना हुआ, आगे। 3 people आर सिटिंग बिटवीन रिया एंड उर्वी। रिया और उर्वी के बीच में 3 लोग हैं, हमें नहीं पता अब रिया और उर्वी, देखो रिया के राइट पर भी हो सकती है, उर्वी लेफ्ट पर भी हो सकती है, हमने सिंपली नोट कर दिया। 3 पर्सन सिट बिटवीन कुहू एंड मिशा, कुहू और मिशा के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। ध्यान रखना है क्योंकि स्टार्टिंग में उसने हमें नाम मेंशन नहीं किए, तो हम किसको यहाँ पर, ये उर्वी है, रिया है, कुहू है, मिशा है, याद रखना है किसको कहां पर नोट कर रहे हैं। आगे, दिति सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ उर्वी, उर्वी के इमीडिएट लेफ्ट पर, उर्वी के इमीडिएट लेफ्ट पर है दिति, तो यानी कि ऐसे ही बनेगा, उर्मी के इमीडिएट लेफ्ट पर। क्यों ऐसा बनाया, क्योंकि नॉर्थ साउथ फेसिंग है, ठीक है। आगे, नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन कुहू एंड उर्वी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ पीहू। क्या कहता है, पीहू के राइट पर जितने लोग हैं,
मान लो x है, तो क्या कहता है, नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन कुहू एंड उर्वी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ पीहू। पीहू के राइट पर अगर x लोग हैं तो कुहू और उर्वी के बीच में उससे एक कम है। ठीक है, कुहू और उर्वी के बीच में कितने हो गए, x माइनस 1। अगर पीहू के राइट पर, ठीक है, पीहू के राइट पर x है तो कुहू और उर्वी के बीच में x माइनस 1, एक पर्सन कम है। चलो इतना नोट किया। अभी तक देखो क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें ऐसे कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है ना, कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि कोई एंड पर पता चल जाए कि कौन कहां पर बैठता है, या नंबर ऑफ पर्सन्स भी नहीं पता है आपको कितने हैं। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। 5 पर्सन सिट बिटवीन पीहू एंड उर्वी। पीहू और उर्वी के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। पीहू और उर्वी के बीच में कहता है 6 पीपल सिट बिटवीन दीति एंड मिशा। दीति और मिशा के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग। दीति और मिशा के बीच में, तो ये तो हमें पता है, डी और यू ऐसे ही आएंगे, यू के इमीडिएट लेफ्ट पर दीति। तो अब उसने क्या बोला, दीति और मिशा के बीच में 6 लोग हैं, तो ये हमने यहां पर इस तरीके से बना लिया, दीति और मिशा के बीच में 6 लोग। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन मिशा एंड तुस्ती। मिशा और तुस्ती के बीच में देखो यू डी ऐसा है, ये इसको मैं फिर से यहां पर बना रही हूं। ये था हमारा पहले। अब कहता है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन मिशा एंड तुस्ती। मिशा और तुस्ती के बीच में एक पर्सन है। तुस्ती के लिए कहते हैं हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट। तुस्ती कहां पर है, किसी एक एक्सट्रीमेंट पर आएगी। और लास्ट में कहते हैं आयुष का सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स। तो ये जो आयुष का है ये भी कहां पर है, किसी एंड पर आएगी। तो हमें पता चल गया एंड्स पर ए ओ टी। ठीक है, आयुष का और तुस्ती ये 2 लोग आने वाले हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम अगर स्टार्ट करें तो कहां से करें, हमें एक क्लियर कट जो इंटरकनेक्शन है वो यहां पर नजर आ रहा है, और हमें तुस्ती का पता भी है कि वो किसी एक एक्सट्रीम एंड पर आएगी। तो हम लोग एक बार मानकर चलते हैं कि तुस्ती इस एक्सट्रीम एंड पर है। ठीक है, ऐसा मानकर चले, और एक बार मानकर चलते हैं कि तुस्ती जो है आपकी वो इस एक्सट्रीम एंड पर है। ऐसे ही क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ना, तो टी और एम के बीच में एक पर्सन, तो ये बना आपका एम, वहां से भी एक छोड़कर एम। आगे एम और डी के बीच में कितने लोग हैं, 6, वहां से भी। तो ये हमने बना दिया एम और डी। अब डी और यू कैसे आना, देखो एज इट इज ऐसे ही बनाना है। डी तो यहां पर आ गया यू, और इस केस में यू आ गया आपका यहां पर। तो इतना क्वेश्चन, इतनी फिक्स्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास थी जिसको हम यूज करके ये 2 केसेस बना चुके हैं। अब देखते हैं आगे फर्दर हमको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर ये जो m है ये कौन है, मिशा है। ठीक है, m जो है मिशा है। तो मिशा और k के बीच में 3 लोग हैं, मिशा और k के बीच में। तो मिशा यहाँ पर वहां तो जा नहीं सकता क्योंकि ये एक एंड है, तो 1 2 3 k आपका यहाँ पर आया। यहाँ पर देखो मिशा यहाँ पर है 1 2 3, k आपका यहाँ पर आया। चलो इतना किया। अब हमें क्या पता है, देखो k के इस साइड पर, ठीक है, लेफ्ट पर जितने लोग हैं, तो उसने क्या बोला था, k और r के बीच में। देखो हम यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, u का हमें पता है ना, तो u और r के बीच में 3 लोग हैं, u और r के बीच में 3 लोग हैं। तो u यहाँ पर है 1 2 3, r आपका यहाँ पर आ सकता है इस जगह पर, और या फिर उस डायरेक्शन में जाएगा। हमें क्लियरली पता चल सकता है। देखो के देखो इस वाले केस में तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि के लेफ्ट पर कितने लोग हैं, क्योंकि वो हमारा एक एक्सट्रीम एंड है। तो के लेफ्ट पर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो के लेफ्ट पर कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो फिर के और आर के बीच में कितने हो जाएंगे, 7 लोग हो जाएंगे। के और आर के बीच में 7 लोग हो जाएंगे। तो आर आपका कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और आर आपका यहाँ पर आ जाएगा। आर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो यू और आर के बीच में उसने कितने लोग बोले हैं, 3 लोग। ये बिल्कुल यहाँ पर सेट बैठ रहा है, यानी कि यही केस हमारा करेक्ट होने वाला है। ये वाला जो केस है ना, ये करेक्ट नहीं होगा।
अब एक और चीज देखो, इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यहाँ पर आगे फर्दर आपके अभी केसेस बनेंगे, इसी केस में आगे फर्दर केसेस बनेंगे, क्योंकि यू और आर के बीच में आप 3 लोग बनाओगे। तो एक केस क्या होगा, 1 2 3 आर आप यहाँ पर बनाओगे, ठीक है, आर आप यहाँ पर बनाओगे। तो अभी आपको यहाँ पर ये तो पता ही नहीं कि के लेफ्ट में कितने लोग हैं, हमें ये एक्सट्रीम एंड का पता है, आगे वाला एक्सट्रीम एंड तो पता नहीं। स्टिल ये वाला केस गलत होने वाला है, के और आर के बीच में पर्सन कितना, एक, तो यानी कि के लेफ्ट पर कितने होना चाहिए, 0 पर्सन नहीं होना चाहिए, के लेफ्ट पर 0 पर्सन होगा तभी आर और के बीच में 1 पर्सन आएगा। तो यानी कि ये वाला केस तो हमारा सीधा सीधा गलत हो गया कि आर आपका यहाँ पर आना है, ठीक है, आर जो है वो आपका यहाँ पर आना है। अब एक और केस क्या हो सकता है, हम यू और आर को, गलत होगा मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये चीज हो गई, तो यू और आर के बीच में हमें कितने लोग चाहिए, 3 लोग, 1 2 3, तो यहाँ पर आ गया आपका आर, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ चुका है, आर आ चुका है। तो एक बार ये देख लेते हैं, डी और एम के बीच में कितने थे, 6 लोग थे ना, 1 2 3 4 5 6, अब हो गए हैं 1 2 3 4 5 6। चलो इतना हमने कर लिया। अभी अब हम और कहां से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, देखते हैं कहां से बना सकते हैं। के और मिशा के बीच में 3 लोग, के और मिशा के बीच में 3 लोग, ये बना चुके हैं। अब यहां से देखो पी और यू के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, पी और यू के बीच में 5 लोग, तो यू अब यहाँ पर है इस केस में 1 2 3 4 5, पी आपका यहाँ आ सकता है 1 2 3 4 5, पी आपका यहाँ भी आ सकता है। चलो देखते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, इस वाली कंडीशन से कि पी को हम कहां पर बनाएं, पी को हम कहां पर बनाएं ये हमें इस कंडीशन से पता चलेगा। तो हमें पता है पी के किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में जितने भी लोग होंगे, पी जहां भी आएगा उसकी इस डायरेक्शन में जितने लोग होंगे, के और यू के बीच में कितने होंगे, x-1। तो जरा देखो के और यू के बीच में टोटल कितने लोग हैं, के और यू के बीच में 1 2 3, के और यू के बीच में 3 लोग हैं, तो यानी कि पी के राइट पर 4 लोग नहीं होने चाहिए, पी के राइट पर होने चाहिए 4 लोग, ठीक है। तो जरा देखो पी के राइट पर 4 लोग हमको चाहिए हैं, और किस तरीके से चाहिए हैं, यहां पर देखो u और p के बीच में कितना गैप है, 5 का, तो u यहां पर है, अगर वहां पर हम p को बनाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि p के राइट पर टोटल ही 4 लोग आने हैं, p के राइट पर, यानी कि हमें एक और एक्सट्रीमेंट, एक एक्सट्रीमेंट जहां पर t आएगा, एक एक्सट्रीमेंट जहां पर a आएगा, उसका भी पता चल गया। p के राइट पर सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों ने आना है, ठीक है, तो u के उस डायरेक्शन में तो हम जाएंगे नहीं कि p और u के बीच में 5 है, तो u यहाँ पर, अब 1 2 3 4 5, p आपका यहाँ पर आया, अब इसके राइट पर हमने बना दिया 1 2 3 एंड 4, 4 लोग बना दिए हमने, ठीक है। u और p के बीच में कितने लोग चाहिए थे हमें, 4 लोग, 5 लोग, 1 2, देखो 1 2 3 4 एंड 5, u और p के बीच में 5 लोग, p के राइट पर हमको 4 बनाने थे, क्यों, क्योंकि k और u के बीच में हमारे कितने लोग थे, 3 लोग थे। तो ये हमारा एक एक्सट्रीमेंट आ गया जहां पर यहाँ पर आ जाएगी a। इस केस में देखो, इस केस में देखो, अब अगर आप बनाना चाहो तो p और u का अगर बनाओ, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में तो आपका p जाएगा नहीं, 1 2 3 4 5 यहाँ पर m है, इस डायरेक्शन में जाओगे 1 2 3 4 5, p आपका यहाँ पर आया। तो जरा देखो k और u के बीच में कितने लोग हैं, एक ही पर्सन है, k और u के बीच में एक ही पर्सन है, तो k और u के बीच में एक है, तो p के राइट पर कोई भी नहीं होना चाहिए, p के राइट पर, p के इस डायरेक्शन में कोई भी नहीं होना चाहिए, तो सीधा गलत हो गया बच्चे। मैंने पहले ही बताया था ये वाला केस सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमें बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर u के साथ में r, के और r के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन थे वो सब के सब ना इस केस में और अपने आप ही सेटिस्फाई हो रहे थे, अपने आप लग रहे थे, एप्लीकेबल थे। इस केस में हमें एक एक्सट्रीमेंट का पता है, एक एक्सट्रीमेंट का पता ही नहीं चल रहा था, और अब यहाँ पर तो बिल्कुल ही गलत हो गया जब हमने u और p का बनाया, चाहे इस डायरेक्शन में बना लो चाहे यहाँ पर। तो देखो u के इस डायरेक्शन में गए तो u और p के बीच में 5 का गैप है, तो यहाँ पर m है, इसकी जगह पर p आना चाहिए था। u के इस डायरेक्शन में गए तो p के राइट पर इतने सारे लोग हो गए, तो k और u के बीच में तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है, तो इसीलिए ये वाला केस हो चुका है आपका गलत बिल्कुल ही। तो करेक्ट वन यही है, और यहाँ पर देख लो हम सब कुछ बना चुके हैं, कुछ मिस किया है हमने, बन चुका है यहाँ पर। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन पूछे अगर वो अब वो आपसे, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मिशा, मिशा के लेफ्ट पर कितने लोग हैं जरा चेक करते हैं।
मिशा यहाँ पर है, ध्यान रखना इनकी डायरेक्शन ये है, मिशा के लेफ्ट पर 2 लोग हैं, मिशा के लेफ्ट पर 2 लोग हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन में नहीं मिला है तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ पीहू, पीहू के फोर्थ राइट पर कौन है, पीहू के फोर्थ राइट पर, पीहू के फोर्थ राइट पर कौन है, ये है ना ए स्टैंड फॉर आयुष्का। चलो, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आयुष्का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि अब ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसा है। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कुछ ऐसा था नहीं, आसानी था, थोड़ा सा लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी जगह पर ये बोला गया था इस और इसके बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, इस और इसके बीच में उससे एक कम है, उससे एक ज्यादा, यानी कि x -1 हमको ये लेकर चलना पड़ रहा था। बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, कुछ सीखने को मिला। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, सेशन अच्छा लग रहा है, तो सेशन को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, करते हैं इसे सॉल्व। क्या कहता है, देखो 8 पर्सन, 8 लोग है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सभी ने सुनना है, समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 पर्सन, 8 लोग हैं, ABCDEFGH, आदित्य, ब्रिजेश, छाया, ये सभी हैं। ठीक है, तो ABCDEFGH हैं, वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, पीडिया, मेडिसिन, सर्जरी, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट्स में ये 8 लोग काम करते हैं। दे वर्क ऑन 8 डिफरेंट पोस्ट, सभी की पोस्ट अलग अलग है, फ्रॉम सीनियर टू जूनियर आपको यहाँ पर दिया गया है। कंसल्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि जो आपका कंसल्टेंट है वो कौन है, सीनियर मोस्ट पर्सन है। और इसी तरीके से चलते गए तो ये जो एंड में इंटर्न, स्टूडेंट, पियोन जो है, ये आपका जूनियर मोस्ट पोजीशन है। ठीक है, जूनियर मोस्ट पोस्ट है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं डेजिग्नेशन बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही वाला क्वेश्चन है। आपको सीनियर मोस्ट पर्सन पता है कौन सा है, कंसल्टेंट, जूनियर मोस्ट आपको पता है कौन सा है, पियोन। ठीक है, आगे कहते हैं नॉट मोर देन 3 पर्सन वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, 3 से ज्यादा लोग एक सेम डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, यानी कि मैक्सिमम 3 लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। चलो, सबसे पहले इसे ही नोट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कंसल्टेंट है सबसे ऊपर, सीनियर मोस्ट पोजीशन, देन एसोसिएट प्रोफेसर है, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर है, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, इंटर्न, स्टूडेंट और पियोन। तो ये सभी आपको उसने पोस्ट दी हैं। चलिए, अब आपका जो क्वेश्चन है वो यहां से स्टार्ट हो जाता है, जो उसने इंफॉर्मेशन दी है वो आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, क्या कहता है, ईशान इज जूनियर देन आदित्य बट सीनियर देन गरिमा। ईशान जो है वो जूनियर है किसका, ईशान जो है वो जूनियर है किसका, आदित्य का जूनियर है ईशान, बट सीनियर देन गरिमा। तो यानी कि ऐसा आएगा, ए के नीचे ई के नीचे जी। ईशान इसका ए का जूनियर है, जी का सीनियर है, ये बोला है, तो ए के कहीं नीचे ई के कहीं नीचे जी आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे द वन हु वर्क्स एज कंसल्टेंट वर्क्स इन द सर्जरी। ठीक है, जो पर्सन कंसल्टेंट है वो सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो यहां पर हमें पता चल गया कंसल्टेंट
जो भी होगा वो सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करता है। चलो आगे, ब्रिजेश एंड छाया वर्क इन सर्जरी डिपार्टमेंट। ब्रिजेश और छाया दोनों ही सर्जरी डिपार्टमेंट में हैं, तो हमें पता चल गया आपका ब्रिजेश और छाया दोनों ही सर्जरी डिपार्टमेंट में है, हमें ये पता चल गया। तो मे बी पॉसिबल जो ये सर्जरी डिपार्टमेंट यानी कि कंसल्टेंट जो है, हो सकता है बी और सी में से कोई एक हो, हमें नहीं पता, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन भी हो, क्योंकि मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं ना एक उसमें, अभी हमें पता नहीं, तो क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। क्या कहते हैं, ब्रिजेश एंड छाया वर्क इन सर्जरी डिपार्टमेंट एंड बोथ आर सीनियर देन फैजल। दोनों ही फैजल के सीनियर हैं। बी और सी दोनों ही एफ के सीनियर हैं। बी और सी जो है आपके दोनों ही एफ के ऊपर आ जाएंगे, फैजल के सीनियर है। आगे कहते हैं जूनियर रेजिडेंट वर्क्स इन सर्जरी डिपार्टमेंट। जूनियर रेजिडेंट वो भी किसमें काम करता है, सर्जरी डिपार्टमेंट में है। चलो ये भी हमने नोट कर लिया। आगे कहते हैं ओनली 3 persons हैव द पोस्ट बिटवीन ब्रिजेश एंड दुर्गेश हु वर्क्स इन पीडिया डिपार्टमेंट। कहता है 3 लोग हैं किस किस की पोस्ट के बीच में, ब्रिजेश और दुर्गेश, यानी कि बी और डी के बीच में 3 लोग आएंगे, बी और डी के बीच में, और जो डी है वो पीडिया डिपार्टमेंट में है। तो बी और डी के बीच में कितने लोग, 3 लोग आएंगे, ठीक है। बी और डी के बीच में 3, और डी जो है वो वर्क करता है किसमें, पीडिया डिपार्टमेंट में। डी जो है वो आपका पीडिया डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है। इतना किया। अब एक चीज देखो, बी और सी दोनों सर्जरी डिपार्टमेंट में है, तो बी और डी का हमें इंटरकनेक्शन पता है, तो मे बी पॉसिबल आपका बी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। तो थोड़ा सा एक बार वैसे ही क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कोई और पर्सन भी हो। अगर बी आपका यहाँ पर आता है इस जगह पर, तो 3 के गैप के बाद में यहाँ पर आएगा डी, लेकिन डी पीडिया में काम करता है, तो यहाँ पर अगर बी आया तो डी यहाँ पर आएगा जो कि सर्जरी में, यानी कि बी आपका यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब अगर बी आपका आता है इधर, तो बी यहाँ पर है, तो 3 के गैप के बाद में डी तो आपका वहां पर आएगा, डी सर्जरी में नहीं, डी पीडिया में काम करता है। यानी कि हमें पता चल गया कि इन दोनों ही जगह पर बी काम नहीं करता है। कंसल्टेंट और जेआर दोनों ही बी, ना तो बी कंसल्टेंट है, ना ही बी आपका जूनियर रेजिडेंट है, नहीं है। तो यानी कि बी जो है, जिसमें बी सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करता है, वो कोई एक और पर्सन है। तो हमें पता चल गया कि सर्जरी के डिपार्टमेंट में 3 लोग काम करते हैं। ये कैसे पता चला, बी और सी सर्जरी में है, बी और डी के बीच में 3 लोग, डी पीडिया में काम करता है। इससे हमने ये चीज एक्सट्रैक्ट की है, निकाली है कि सर्जरी में काम करने वाला एक और तीसरा पर्सन है जो कि है बी। इन दोनों में से एक सी होगा, एक कोई और होगा, ठीक है। यानी कि बी ना तो ये है ना ही ये है, यहाँ पर आपका बी नहीं है, यहाँ भी आपका बी नहीं है। चलो, हेमलता इज अ स्टूडेंट बट शी डज नॉट वर्क इन मेडिसिन डिपार्टमेंट। हेमलता क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट है कौन आपकी, हेमलता, ठीक है। हेमलता आपकी स्टूडेंट है, लेकिन वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में नहीं है, तो यहाँ पर आपका मेडिसिन डिपार्टमेंट, मेडिसिन नहीं आ सकता, ठीक है, मेडिसिन नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया। कहते हैं ओनली 3 persons आर सीनियर टू फैजल। फैजल से सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग सीनियर हैं। फैजल से सिर्फ 3 लोग सीनियर हैं। हु डज नॉट वर्क इन सर्जरी। फैजल जो है सर्जरी और मेडिसिन दोनों में काम नहीं करता। देखो, ओनली 3 persons आर सीनियर टू फैजल, पहले ये बनाते, 3 ही लोग सीनियर है किसके, फैजल के। फैजल के सिर्फ 3 ही लोग सीनियर हैं। और फैजल डज नॉट वर्क इन सर्जरी और मेडिसिन, ना तो वो सर्जरी डिपार्टमेंट में है ना ही मेडिसिन, यानी कि फैजल पीडिया डिपार्टमेंट में काम करता है। तो आपका फैजल जो है वो है पीडिया डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये हमने किया। अब देखो, अब हम और क्या कर सकते हैं। एफ के ऊपर हमें पता है बी और सी ने आना है। एफ के ऊपर किसने आना है, बी और सी ने आना है, और बी और सी दोनों ही सर्जरी डिपार्टमेंट में। यहाँ देखो, बी और सी दोनों सर्जरी में है। बी के लिए ये जगह कैंसिल हो चुकी है, देखो ये भी और ये भी, तो एफ के ऊपर बी और सी ने आना है, ठीक है, ये हमें पता है। तो इतना कंफर्म हो गया, बी यहाँ पर तो आएगा नहीं, और सी कहाँ पर है, सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करता है। सी जो है वो सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करता है। एफ के ऊपर देखो, ध्यान से समझो, एफ के ऊपर बी और सी दोनों ने आना है। वहां से देखो, एफ के ऊपर बी और सी दोनों ने आना है, दोनों सर्जरी डिपार्टमेंट के हैं। तो बी यहाँ पर तो आ नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पर तो आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली यहाँ पर सी आने वाला है, सी आने वाला है। एक और सर्जरी का डिपार्टमेंट में काम करने वाला ये पर्सन है जेआर, जूनियर रेजिडेंट, और एक और पर्सन आएगा जो कि इन दोनों जगह में से कहीं पर आएगा, ठीक है, इन दोनों, यानी कि बी जो है आपका या तो इस जगह पर या इस जगह पर। अब वो कैसे पता चलेगा, इसके थ्रू,
अगर आपका बी यहाँ पर आता है तो 1 2 3 के गैप के बाद में पीडीआई यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। और अगर आपका बी इस जगह पर आता है तो 1 2 3 के गैप के बाद में पीडीआई आपका डी, बी और डी के बीच में 3 का गैप, बी यहाँ पर आया तो 1 2 3 डी आपका यहाँ पर आ गया पीडीआई में काम करने वाला। लेकिन अगर हम इस जगह पर जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ पर बी को बनाया तो यहाँ पर तो एच है, यानी कि बी का हमें अब पता चल गया ना यहाँ पर कि बी जो है आपका इस जगह पर आएगा। बी जो है वो आपका क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर है, सर्जरी डिपार्टमेंट में है। तो सर्जरी डिपार्टमेंट के 3 लोग कंप्लीट हो चुके हैं, सी बी, और अभी इसका नाम नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, नाम नहीं पता, देख लेते हैं। अब सर्जरी डिपार्टमेंट कंप्लीट हो चुका है तो यहां पर एच के लिए मेडिसिन कैंसिल्ड है, सर्जरी भी कैंसिल्ड हो गया क्योंकि वहां के 3 लोग पूरे हो चुके हैं, मेडिसिन कैंसिल्ड है तो ये भी पर्सन पीडिया डिपार्टमेंट में है, ठीक है। अब देखो पीडिया डिपार्टमेंट में एच डी और एफ 3 हो गए, सर्जरी में 3 हो गए, पीडिया में 3 हो गए, बाकी जितने भी बचे हैं वो किस में होंगे, मेडिसिन में होंगे। तो ये पर्सन भी आपका मेडिसिन में, ये पर्सन भी आपका मेडिसिन में। अब बचता क्या है हमारा, देखो ए के कहीं नीचे ई, ई के कहीं नीचे जी, 3 ही जगह बचती है, ए ई और जी। तो ए आपका यहाँ पर, ई आपका यहाँ पर और जी आपका यहाँ पर। लीजिए क्वेश्चन हो गया। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी डाउट था, तो इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ, और अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। चलो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो भूलना नहीं है किसी को भी सेशन को लाइक जरूर करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। चलो अब फटाफट से हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर देन दुर्गेश, कितने लोग दुर्गेश से सीनियर हैं। दुर्गेश यहाँ पर है इसके सीनियर 1 2 3 4 5, 5 लोग सीनियर हैं, तो यहाँ पर ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु वर्क्स एज असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कौन है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी क्या कहाँ बताएंगे, आप सभी बताएंगे, मैं नहीं बताने वाली हूँ, कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। चलो अब फटाफट से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, इसे सॉल्व करना है आप सभी को। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी 1 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है क्वेश्चन की सभी की। चलो क्या कहते हैं, 8 लोग हैं, 8 पर्सन JKLMNOYX वर्क इन डिफरेंट आइसक्रीम फैक्ट्री, सभी अलग अलग आइसक्रीम फैक्ट्रीज में काम करते हैं, अमूल, वादीलाल, क्वालिटी वॉल्स, मदर डेयरी, क्रीमबेल, हैवमोर, बास्किन रॉबिन्स, क्रीम एंड फज, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आगे देखो, ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे वेरिएबल्स गिवन है। पहले आपको बोलता है कि 8 लोग हैं, वो अलग अलग आइसक्रीम फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो उसने बताया कोई अमूल में, कोई वादीलाल में, ठीक है, कोई क्रीम बेल में। और अब उसने क्या दिया, ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट फ्लेवर, सभी को अलग अलग फ्लेवर्स पसंद है। यहाँ पर दिया गया है वेनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, मिंट, ओरियो, ये सब दिए गए हैं। तो क्वेश्चन तो अच्छा हो ही गया ना, मल्टीपल वेरिएबल वाला आपको क्वेश्चन मिल गया है यहाँ पर। चलो देखो, कहता है ओ, यहाँ से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है, ओ डज नॉट वर्क इन बास्किन रॉबिन्स, द वन हु वर्क्स इन क्वालिटी वोल्स लाइक नाइदर स्ट्रॉबेरी नॉर मैंगो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन पर्सन को नोट करते हैं।
अब देखो क्या कहता है, एल डज नॉट वर्क इन क्रीम एंड फज। पहले स्टार्टिंग से, यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ऊपर से, यहां से कहता है ओ डज नॉट वर्क इन बास्किन रॉबिन्स। जो ओ है वो बास्किन रॉबिन्स में काम नहीं करता है, ठीक है। चलो आगे, द वन हु वर्क्स इन क्वालिटी वोल्स लाइक्स नाइदर स्ट्रॉबेरी नॉर मैंगो। जो पर्सन क्वालिटी वोल्स में काम करता है, ठीक है, क्वालिटी, यहाँ पर हम लोग फैक्ट्री नोट कर लेते हैं जिसमें वो लोग काम करते हैं, और यहाँ पर उनको जो फ्लेवर पसंद है। चलो, क्वालिटी वोल्स में जो भी पर्सन काम करता है उसको कौन कौन से फ्लेवर्स ना पसंद है वो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। एक तो स्ट्रॉबेरी उसने बोला है, और मैंगो, दोनों ही फ्लेवर्स ना पसंद है। चलो इसको हमने नोट कर लिया। आगे, एल डज नॉट वर्क इन क्रीम एंड फज, ठीक है, एल जो है वो आपका क्रीम एंड फज में नहीं है। ये कैंसल्ड है इसके लिए। चलो आगे, द वन हु वर्क्स इन क्रीम बेल लाइक्स ओरियो। जो पर्सन क्रीम बेल में काम करता है उसको ओरियो पसंद है। जो पर्सन क्रीम बेल में काम करता है उसको ओरियो पसंद है, ये हमने यहां पर नोट कर लिया। वाई वर्क्स इन हैवमोर एंड ही डजंट लाइक वनीला। वाई हैवमोर में काम करता है, जो आपका वाई है वो हैवमोर में काम करता है, एंड ही डजंट लाइक वनीला। वाई को वनीला फ्लेवर नहीं है पसंद। लीजिए, कर दिया कैंसिल उसके लिए, ठीक है। चलो आगे, एम लाइक्स ब्लूबेरी। एम को क्या, कौन सा फ्लेवर पसंद है, ब्लूबेरी, यहां पर नोट कर लिया। आगे कहते हैं एन एंड ओ आइदर लाइक चॉकलेट और ओरियो। एन और ओ में से किसी को चॉकलेट और किसी एक को ओरियो। एन और ओ में से किसी एक को चॉकलेट, किसी एक को ओरियो, तो यहाँ पर चॉकलेट और ओरियो आने वाला है। ओरियो से रिलेटेड हमारे पास एक ये है कि जहां पर भी ओरियो आएगा ना, वो कौन सी उसमें काम करता है, क्रीम बेल कंपनी में काम करता है, ठीक है, क्रीम बेल फैक्ट्री में काम करता है। तो चलो, हमें एन और ओ के लिए क्या पता चला, चॉकलेट और ओरियो। तो यहां पर ये दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। कहता है एक्स डजंट लाइक मैंगो। एक्स को मैंगो पसंद नहीं है, एक्स के लिए मैंगो कैंसिल हो गया है, ठीक है, ये हमने कर दिया। जे लाइक्स मिंट एंड ही वर्क्स नाइदर इन क्रीम एंड फज नॉर इन क्रीम बेल। जे को क्या पसंद है, जे को पसंद है मिंट। पहले ये नोट करते हैं, जे को कौन सा फ्लेवर पसंद है, मिंट फ्लेवर पसंद है, और ही वर्क्स नाइदर इन क्रीम एंड फज नॉर इन क्रीम बेल। तो जे के लिए क्रीम बेल भी कैंसिल्ड है और क्रीम फज भी कैंसिल्ड है। चलो आगे, कहता है के वर्क्स इन मदर डेयरी एंड ही लाइक्स नाइदर वनीला नॉर स्ट्रॉबेरी। के मदर डेयरी में काम करता है, जो आपका के है वो मदर डेयरी में काम करता है, लेकिन एंड ही लाइक्स नाइदर वनीला नॉर स्ट्रॉबेरी। के को ना तो वनीला पसंद है ना ही स्ट्रॉबेरी पसंद है। अब एक चीज देखो, वनीला यहाँ के लिए कैंसिल्ड है, यहाँ के लिए भी कैंसिल्ड है, एक जगह ये बचती है, एक जगह ये बचती है, तो यहाँ पर आएगा। चलो देखते हैं आगे। द वन हु वर्क्स इन अमूल लाइक्स कोकोनट। जो पर्सन अमूल में काम करता है उसको क्या पसंद है, कोकोनट। चलो अब आगे देखते हैं। द वन हु वर्क्स इन वादीलाल लाइक्स ब्लूबेरी एंड द वन हु वर्क्स इन बास्किन रॉबिन्स लाइक चॉकलेट। क्या कहता है, द वन हु वर्क्स इन वादीलाल लाइक्स ब्लूबेरी। ब्लूबेरी किसको पसंद है, जो पर्सन वादीलाल में है, तो ये हमने बना दिया यहाँ पर। ब्लूबेरी इसको पसंद था, एम को, तो एम वादीलाल में काम करता है। और कहता है एंड द वन हु वर्क्स इन बास्किन रॉबिन्स लाइक चॉकलेट। जो पर्सन बास्किन रॉबिन्स में काम करता है उसको चॉकलेट पसंद है। हमें पता है चॉकलेट कहां पर आएगा, एन और ओ के पास, यहाँ पर गिवन है, ठीक है, एन और ओ के पास आपका चॉकलेट आ सकता है। तो बास्किन रॉबिन्स में काम करता है जिसको चॉकलेट पसंद है। बास्किन रॉबिन्स ओ के लिए कैंसिल्ड है, दैट मीन्स बास्किन रॉबिन्स यहाँ पर आएगा, और बास्किन रॉबिन्स वाले को क्या पसंद है, चॉकलेट, तो यहाँ पर नीचे नीचे आ जाएगा ओरियो, यहाँ पर आ जाएगा आपका चॉकलेट। यहाँ पर आपका चॉकलेट, यानी कि एन बास्किन रॉबिन्स में काम करता है, इसको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ओरियो, ठीक है।
चलो इतना हुआ हमारा। अब जाके हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है पढ़ना, ठीक है। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहां से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। क्रीम बेल वाला पर्सन ओरियो में ओरियो फ्लेवर पसंद है क्रीम बेल वाले को, तो यहां पर आपका आ गया क्रीम बेल, ठीक है, ये हो गया। अब अमूल को ये फ्लेवर पसंद है, कौन सा, कोकोनट है, हाँ कोकोनट, तो अमूल वाले को कोकोनट, तो अब अमूल कहां पर आ सकता है, देखो यहां पर भी आ सकता है आपका अमूल कोकोनट यहां पर भी आ सकता है। चलो अभी कुछ और देखते हैं इतने। अब एक चीज देखो, क्वालिटी वॉल्स के लिए स्ट्रॉबेरी और मैंगो कैंसिल्ड है, वेनीला आपका यहां पर इस जगह पर नहीं आ सकता, ठीक है, वेनीला इस जगह पर कैंसिल्ड है, वेनीला इस जगह पर भी कैंसिल्ड है, ठीक है। और आपका क्या गिवन है यहां पर, स्ट्रॉबेरी भी यहां के लिए कैंसिल्ड है, क्वालिटी वॉल्स के लिए स्ट्रॉबेरी कैंसिल्ड है, क्रीम एंड फज यहां के लिए कैंसिल्ड है, क्रीम एंड फज यहाँ के लिए, हाँ देखो यहां से देखो, क्रीम एंड फज एल के लिए कैंसिल्ड है, जे के लिए भी आपका क्रीम एंड फज, क्रीम बेल्स दोनों ही, क्रीम बेल तो चलो ओ के पास यहां पर आ गया, ओ जो है क्रीम बेल में काम करता है, जे और एल दोनों के लिए ही क्रीम एंड फज कैंसिल्ड है, तो यानी कि क्रीम एंड फज कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एक्स के पास, ठीक है, यहां पर आ गया आपका क्रीम एंड फज। अब अमूल कोकोनट कहां पर आ जाएगा, एक ही जगह दिख रही है जहां पर दोनों ही प्लेसेस वेकेंट है, अमूल यहां पर, कोकोनट आपका यहां पर, ठीक है, अमूल कोकोनट आ गया। अब लगभग जो हमारा क्वेश्चन है हो गया, वेनीला यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, वेनीला फ्लेवर आपका यहां पर आ गया, स्ट्रॉबेरी आपका यहां पर देखो कैंसिल्ड है, तो स्ट्रॉबेरी आपका यहां पर आ गया। अब जो भी आपका फ्लेवर बचता है वो आ जाएगा आपका यहां पर, कौन सा फ्लेवर बचता है चेक कर लेते हैं, मैंगो फ्लेवर, मैंगो बचता है, हाँ तो मैंगो आपका यहां पर आ जाएगा, के को पसंद है मैंगो फ्लेवर। और जो भी अब आपका यहाँ पर कंपनी फैक्ट्री का नाम बचता है, कौन सा बचता है, क्वालिटी वॉल्स, देखो क्वालिटी वॉल्स वाले को ना तो स्ट्रॉबेरी ना मैंगो, तो क्वालिटी वॉल्स यहाँ पर आ जाएगा, उसको क्या पसंद है, मिंट फ्लेवर पसंद है। तो लीजिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया, एंड आई होप कि आप सभी को ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स वेनिला फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर किसको पसंद है, वेनिला फ्लेवर किसको पसंद है, ये क्वेश्चन आप सभी आंसर देंगे कि वेनिला फ्लेवर किसको पसंद है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रीम बेल, क्रीम बेल में कौन काम करता है, तो क्रीम बेल में आपका ओ, जो कि जिसको ओरियो फ्लेवर पसंद है, ओ, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए अब सभी के सभी इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है रैंक बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या कहता है, 6 पर्सन्स, 6 लोग हैं, वर्किंग इन द सेम कंपनी इन डिफरेंट रैंकिंग पोजीशन 1 to 6, ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, रैंक 1 इज कंसिडर्ड सीनियर मोस्ट पर्सन वाइल रैंक 6 इज जूनियर मोस्ट पर्सन, ठीक है। तो रैंक 1 जो है वो सीनियर मोस्ट, ये हो गया आपका जूनियर मोस्ट, क्या कहता है, E इज जूनियर टू F एंड सीनियर टू C, E जो है वो जूनियर है किसका, F का तो जूनियर है और C का सीनियर है, तो ऐसा आएगा F के नीचे E, E के नीचे C, E is junior to F and senior to C, C का सीनियर है, B is senior to C and who is not the senior most person, कहता है B जो है वो C का तो सीनियर है, B जो है वो C का तो सीनियर है, लेकिन कहता है B senior to C and is not the senior, यहाँ पर who नहीं है, and is not the senior most person, जो आपका B है
वो सीनियर मोस्ट नहीं है, यानी कि बी आपका इस जगह पर नहीं आ सकता। आगे ए सीनियर टू बी, ए जो है वो बी का सीनियर है एंड जूनियर टू एफ। ए इज सीनियर टू बी और क्या कहता है, लेकिन एफ का जूनियर है। जो ए है बी का तो क्या है, सीनियर है, और जूनियर है एफ का, तो एफ के नीचे आएगा आपका ए के नीचे बी, ऐसा। एफ के नीचे आपका ई के नीचे आपका सी, एफ के नीचे ए के नीचे बी, ठीक है, और बी के नीचे सी। तो यहाँ पर देखो कुछ समझ में आया, एफ के नीचे आपका ई भी है, सी भी है, दो पर्सन ये हुए। एफ के नीचे आपका ए भी है और बी भी है, ये चार अलग अलग पर्सन हुए एफ के नीचे, ठीक है। और एफ के नीचे ए है, बी है, बी के नीचे भी सी है, तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि एफ के नीचे सी भी तो आएगा, एफ के नीचे सी भी तो आएगा। तो यहां से हमें देखो क्या पता चला, हाँ सी तो है ही, यहां से पता चल गया, ठीक है। तो एफ के नीचे चार लोग तो हमें अलग अलग पता चल गए, एफ के नीचे 1 2 3 4 ए बी ई सी, ये चार लोग तो आएंगे। तो 1 2 3 4 आपका एफ जो है ना वो या तो इस जगह पर आएगा या फिर इस जगह पर आएगा, इस चीज को समझो इस चीज से, ठीक है। एफ आपका या तो फर्स्ट पोजीशन पर या फिर सेकंड उसका रैंक हो सकता है। चलो बाकी और देखते हैं, अभी क्वेश्चन में हमें कुछ कुछ चीजें गिवन है। ई इज जस्ट जूनियर टू ए, ई जो है वो जस्ट जूनियर है ए का, ई जो है वो जस्ट जूनियर बोला है, तो ए के जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, ई जस्ट जूनियर है ए का, ऐसा आएगा। नंबर ऑफ पर्सन्स रैंक बिफोर ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स आफ्टर डी, कहता है ए के पहले जितने लोग हैं डी के बाद में भी उतने ही लोग हैं। क्या कहता है, ए के पहले, ए से ऊपर जितने लोग रैंक्ड हैं डी के बाद में भी उतने ही लोग रैंक्ड हैं। तो इस चीज को समझे, इस चीज को, ए के ऊपर जितने आएंगे डी के नीचे उतने ही आएंगे। अब सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, अब हमको बनाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं कैसे बनेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, हमने सब कुछ यहाँ पर नोट कर लिया है, किसी का कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं गिवन ना। रैंक 1 ठीक है, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना हम यहाँ पर अभी नोट कर चुके हैं। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ए के जस्ट नीचे ई आएगा, ए के जस्ट नीचे ई आएगा, और हमें पता है ए जहां पर आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे से डी वहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे बना सकते हैं, ए अगर आपका यहाँ पर आया तो ई यहाँ पर आया, तो डी आपका यहाँ पर आया। देखो क्या इससे कोई बात बनेगी, ए के नीचे आपका बी आना चाहिए, ठीक है, ए के नीचे बी आ जाएगा, और ए के ऊपर एफ भी तो आना चाहिए, यानी कि ए आपका इस पोजीशन पर नहीं आ सकता, सिंपल है, ठीक है। ए आपका इस पोजीशन पर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ए से ऊपर आपको कौन गिवन है, एफ गिवन है, ए के ऊपर आपको कौन गिवन है, एफ गिवन है। तो एक केस आपका क्या बनेगा, ए आपका यहां पर आया, ए के जस्ट नीचे ई है, यहां से देखो ए के जस्ट नीचे ई गिवन है, अब ए यहां पर है तो डी आपका यहां पर आएगा, ए के ऊपर एफ गिवन है हमें, ठीक है। ए के ऊपर आपका एफ आएगा, एफ के नीचे ए, अब ए के नीचे आपके बी ने भी आना है, और एफ के नीचे ई ने आना है, ई के नीचे सी ने आना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो एग्जैक्ट चीज हमें नजर आ रही है, ई के नीचे आपका कौन आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक है, और सी के ऊपर आपका कौन आना चाहिए, बी आना चाहिए, सी के ऊपर आपका कौन आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो ई के नीचे सी, सी यहाँ पर आया, और सी के ऊपर बी। अब देखो क्या यहाँ पर सारी की सारी चीजें लग रही हैं, एफ के नीचे ए के नीचे बी, देखो एफ के नीचे ए के नीचे बी लग रही है, एफ के नीचे ई के नीचे सी, तो एफ के नीचे ई के नीचे सी, ये भी बन रहा है, बी के नीचे सी, बी के नीचे सी, ए और डी। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कब, जब हमने ए को यहाँ पर रखा, डी को यहाँ पर रखा, तो सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पर लीजिए आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, हु इज द सेकेंड जूनियर मोस्ट पर्सन इन द ग्रुप, सेकेंड जूनियर मोस्ट पर्सन कौन है, जूनियर मोस्ट पर्सन ये
सेकंड जूनियर मोस्ट पर्सन कौन है आपका? डी। डी, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो कि डी है वो सही होगा। हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू बी? बी के सीनियर कितने लोग हैं? बी यहाँ पर है, बी के सीनियर FAE 3 लोग हैं, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जिसमें 3 गिवन है वो हो जाएगा सही। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे और बहुत अच्छे बढ़िया वाले क्वेश्चंस मैंने आप सभी को कराए हैं, तो इसी बात पे लाइक करना तो बनता है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर इसी तरीके से हम लोग कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। इस साल बैंकर बनना है तो लग जाओ, जुट जाओ। अभी आगे आपका IBPS PO प्रीलिम्स का पेपर है, अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़ो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।